हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ थर्मल पावर प्लांट जनरेट्स 1500 मेगावाट आवर इन वन डे। द मैक्सिमम डिमांड ऑन द प्लांट इज 100 मेगावाट। कैलकुलेट द डेली लोड फैक्टर। मतलब हमें लोड फैक्टर की वैल्यू बतानी है। तो आइए लोड फैक्टर का पहले फॉर्मूला देखते हैं। लोड फैक्टर क्या होता है? लोड फैक्टर एल एफ इज इक्वल टू, क्या होता है हमारा लोड फैक्टर? होता है हमारा एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। मतलब ए एल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए एल एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड एम डी। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालना है लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर के लिए पहले हमें क्या चाहिए? एवरेज लोड। एवरेज लोड कैसे निकालते हैं मैं ये आपको दिखाता हूँ। एवरेज लोड जो हम निकालेंगे, एवरेज लोड होगा हमारा एनर्जी अपॉन टाइम पीरियड। मतलब टोटल एनर्जी जनरेटेड और कितने टाइम पीरियड में हमारी एनर्जी जनरेट हो रखी है, ई अपॉन टी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम? एनर्जी हमें दी है यहाँ पर, देखिए 1500 मेगावाट आवर, और टाइम है आपका डेली बताना है। डेली मतलब 24 आवर, तो टाइम है हमारा 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1500 मेगावाट आवर, और नीचे टाइम हो जाएगा हमारा 24। मेगावाट आवर का आवर कट जाएगा तो यूनिट किस में आएगी? मेगावाट में। तो 1500 अपॉन 24 करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 1500 अपॉन 24 आएगा 62.5 62.5 मेगावाट। ठीक है, आवर कट जाएगा तो यूनिट आ जाएगी 62.5 मेगावाट। तो ये हमारा एवरेज लोड आ गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए, लोड फैक्टर निकालना है हमें। एवरेज लोड हमारा आ गया 62.5। ठीक है, और हमें एम डी मैक्सिमम डिमांड दी है। मैक्सिमम डिमांड है हमारी 100 मेगावाट, मतलब ये अपॉन 100। देखिए आंसर देखिए सब परसेंटेज में दिए हैं। परसेंटेज में देने के लिए, निकालने के लिए हमें इंटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज के लिए। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ 100 से 100 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 62.5%। 62.5% लोड फैक्टर की वैल्यू आ गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा आपका 62.5 सी। तो इसमें एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, और इस साल 2025 में इसके हर शिफ्ट में 3-3 4-4 क्वेश्चन थे इसी फॉर्मूले पर लोड फैक्टर के। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा लोड फैक्टर क्या होता है? एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, और एवरेज लोड हम निकालते हैं टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ पर डेली की बात की थी तो हमने टाइम आवर में लिया, और इसकी यूनिट थी मेगावाट आवर, MWH। ठीक है, तो आवर से आवर कटा, इसलिए यहाँ पर मेगावाट आई इसकी एवरेज लोड की वैल्यू। देन वैल्यू पुट करी हमने और आंसर निकाला 62। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें दिया है, अ पावर प्लांट हैज़ अ कनेक्टेड लोड ऑफ 500 मेगावाट। लोड की वैल्यू 500 मेगावाट एंड मैक्सिमम डिमांड MD की वैल्यू है 400 मेगावाट एंड अ लोड फैक्टर इज 70%। लोड फैक्टर की वैल्यू 70%। तो हमें एवरेज लोड बताना है प्लांट का कितना होगा। मतलब वही हमें लोड फैक्टर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ भी एवरेज लोड बताने के लिए। तो देखिए क्या होता है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर अभी बता रखा है मैंने आपको, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए और याद हो जाए। ठीक है, लोड फैक्टर होता है एवरेज लोड या एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड। ठीक है, यहाँ से हमने निकालनी है इसकी वैल्यू एवरेज लोड की। तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पर से? देखिए आप, एवरेज लोड इज इक्वल टू लोड फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम डिमांड पर। लोड फैक्टर LF इंटू MD, मैक्सिमम डिमांड MD। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हमें लोड फैक्टर, दिया हमें आपका 0.7, मतलब 70% है तो उसको लिखेंगे हम 0.7 इंटू मैक्सिमम डिमांड है हमारी 400 मेगावाट। ये देखिए मैक्सिमम डिमांड यहाँ दी है 400 मेगावाट, तो 7 चौका 28, ये आ जाएगा 280 मेगावाट एवरेज लोड। तो 280 आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा रखा है हमने लोड फैक्टर का। यहाँ से हमने एवरेज लोड की वैल्यू निकाली। कैसे निकालेंगे? लोड फैक्टर में मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम डिमांड का मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2025 के PYQ हैं। आप देखिए सेम क्वेश्चन दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूसेस 2500 मेगावाट आवर एनर्जी इन वन डे, और मैक्सिमम डिमांड है 150 मेगावाट,
और वो डेली लोड फैक्टर, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, लोड फैक्टर बताना है। जैसे पहला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन वही आ गया। वही हमें सबसे पहले एवरेज लोड निकालेंगे। यहाँ पर एवरेज लोड कैसे निकालेंगे, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी है ई अपॉन टाइम, हमारा डेली है, डेली मतलब 24 आवर। एनर्जी कितनी है हमारी 2500 मेगावाट आवर, तो यहाँ आ जाएगा 2500 और हमारा टाइम है 1 डे में 24 आवर। ठीक है, तो हम 2500 का डिवाइड करेंगे 24 में, तो ये इसका हमारा कितना आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 24, 100 से ज़्यादा आएगा 104.17 मेगावाट। ठीक है, तो ये हमारी एवरेज लोड की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से निकालना है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर निकालेंगे मतलब LF निकालेंगे। लोड फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा, एवरेज अपॉन मैक्सिमम, A/M लिख दिया मैंने शॉर्ट में। एवरेज हमने अभी निकाला 104.17 104.17 अपॉन मैक्सिमम डिमांड है हमारी, मैक्सिमम डिमांड है 150 और ये भी परसेंटेज में दिया है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 150 इंटू 100। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 69.4%। 69.4%। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। ये सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर ही। पहले एवरेज लोड निकाला, फिर यहाँ से हमने लोड फैक्टर के फॉर्मूले में रख दिया एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन द इफेक्ट ऑफ शंट कैपेसिटेंस एंड सीरीज इंडक्टर इज कंसीडर्ड। ऑप्शन दिया है ए नेग्लिजिबल, बी लम्प्ड एट मिडिल ऑफ द लाइन, सी दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड एट यूनिफॉर्मली थ्रू द लाइन, और डी दिया है लम्प्ड एट द एंड ऑफ द लाइन। तो ये कह रहा है कि हमारी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम जो आपका शंट कैपेसिटेंस है और सीरीज इंडक्टेंस है उसको कैसे कंसीडर करते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम नहीं कंसीडर करते हैं, ए ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है हम लम्प्ड के थ्रू यूज़ करते हैं। आपका सी ऑप्शन है कि डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लाइन, और डी है आपका लम्प्ड करते हैं हम आपके एंड ऑफ द लाइन में। तो देखिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता भी देता हूँ। जो हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ST लिखता हूँ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इस केस में हम क्या करते हैं, हम कैपेसिटेंस को, जो हमारे C की वैल्यू है, हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम नेगलेक्ट करते हैं, नेगलेक्ट। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम कैपेसिटेंस को नेगलेक्ट करते हैं। और देखिए हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या करते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम MT से डिनोट करता हूँ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। इसमें हम लम्प्ड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड पैरामीटर का यूज़ करते हैं। लम्प्ड मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, एक जगह पर हमने इकट्ठा हुआ माना है इसमें कोई भी हमारा इंडक्टेंस है कैपेसिटेंस है। ठीक है, हम इसमें क्या कम करते हैं, हमारा जो मॉडल होता है पाई मॉडल या टी मॉडल, नॉमिनल पाई या नॉमिनल टी मॉडल का यूज़ करते हैं इसमें हम, ताकि यहाँ पर हम अपने जो हमारे LNC है इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस उसको हम यहाँ पर डिपिक्ट कर सकें, उनकी वैल्यू को दर्शा सकें। यहाँ पर लम्प्ड होता है मतलब किसी एक स्थान पर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू मानते हैं। जैसे मैं आपको पाई मॉडल में दिखाता हूँ, तो यहाँ पर हम इंडक्टेंस दिखाते हैं पाई में, ये देखिए, और इसके जो दो लंबे टांग टाइप के इसमें हम इंडक्टेंस दिखाते हैं ऐसे, ये। ठीक है, तो ये हमारा पाई मॉडल हुआ, पाई मॉडल ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन हम जो हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है इसमें कैसे करते हैं, क्योंकि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबी होती है और इनका लम्प्ड बनाना मुश्किल होता है, तो हम इसको क्या करते हैं, थ्रू आउट द लाइन हम डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। क्या करते हैं, हम इन पैरामीटर को डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के थ्रू हम इसको ट्रीट करते हैं और हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इसमें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लाइन। देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ आपको। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, जिसकी लेंथ आपकी लेस देन 80 किलोमीटर होती है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन वो होती है, यहाँ पर करता हूँ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, जिसकी आपकी 80 टू कितनी बुक में आपका 200 भी दिया है, 180 भी दिया है, तो आप 200 किलोमीटर के आसपास लीजिए। 80 टू 200 किलोमीटर जो है आपकी लाइन, वो हमारी होती है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। और जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है वो होती है ग्रेटर देन 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर से लंबी लाइन को हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द इंडक्टेंस ऑफ द सिंगल फेज 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। मतलब सिंगल फेज 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा फैक्टर इंडक्टेंस को अफेक्ट करता है। तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट,
बी दिया है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, सी दिया है द वोल्टेज ऑफ द लाइन, डी दिया है द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स। एक मिनट, यहाँ पर विंडो एक्टिवेट का साइन आ गया, इसको मैं एक बार हटाता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे हम सिंगल फेज 2 वायर के केस में। एल की जो वैल्यू होती है इंडक्टेंस, एल की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर म्यू नॉट मतलब एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, म्यू नॉट इंटू एल एन डी बाई आर डैश। आर डैश क्या होती है हमारी इफेक्टिव रेडियस, और डी होता है हमारे आपका डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। तो ये इसका हमारा फॉर्मूला होता है इंडक्टेंस का। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमारे इंडक्टेंस है एल, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डी के। मतलब डी क्या है आपका, यहाँ पर स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, दो कंडक्टर के बीच में कितनी स्पेसिंग है उसको बोलते हैं हम डी। ये देखिए इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है इसको हम बोलते हैं डी, ठीक है। तो यहाँ पर इंडक्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के। जैसे जैसे इन दोनों के बीच की स्पेसिंग बढ़ेगी कंडक्टरों के बीच की, तो हमारा इंडक्टेंस बढ़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आपका डी बढ़ने से मतलब डिस्टेंस बढ़ने से इंडक्टेंस कैसे बढ़ता है। देखिए जब हमारी डिस्टेंस बढ़ती है तो हमारा फ्लक्स लिंकेज मतलब एन फाई की वैल्यू बढ़ जाती है, और एन फाई की वैल्यू बढ़ने से हमारा यहाँ पर इंडक्टेंस बढ़ जाता है। ये देखिए क्योंकि इंडक्टेंस क्या होता है हमारा, एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, एन फाई अपॉन आई। अगर हमारा एन फाई की वैल्यू बढ़ दी है, ये इसकी वैल्यू बढ़ दी है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, इंडक्टेंस के। जैसे ही हमारे एन फाई की वैल्यू बढ़ी हमारी इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स। और आप यहाँ फॉर्मूले से भी देख सकते हैं एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी के। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा अ थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हैज़ लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया हमारा 11 kV की। व्हाट इज़ द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज, हमें लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज बतानी है। मतलब हमें लाइन वोल्टेज दी है, हमें फेज़ वोल्टेज बतानी है। लाइन टू न्यूट्रल को हम क्या बोलते हैं, फेज़ वोल्टेज। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे आपको एक स्टार कनेक्टेड लोड के बारे में दिखाता हूँ। जैसे ये है हमारा स्टार कनेक्टेड लोड, ठीक है। ये तो यहाँ जो दो लाइन है, दो लाइनों के बीच की वोल्टेज को हम बोलते हैं फेज़ वोल्टेज। दो लाइनों के बीच की वोल्टेज को हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं, सॉरी यहाँ वी एल। दो लाइनों के बीच की वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोलते हैं, और एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज को हम बोलते हैं फेज़ वोल्टेज, वी पी, फेज़ वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, हमें लाइन वोल्टेज दी है और हमें फेज़ वोल्टेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमारा क्या है, वी एल की वैल्यू दिया है, लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया है, वो हमारे दिया 11 kV, 11,000 वोल्ट। और हमें फेज़ वोल्टेज बतानी है। फेज़ वोल्टेज क्या होती है हमारी, फेज़ वोल्टेज होती है हमारी एक लाइन और एक न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज, ये, ठीक है। ये क्या होती है हमारी वी लाइन वोल्टेज बाई √3। लाइन वोल्टेज को हम √3 से डिवाइड करते हैं तो हमारी यहाँ पर फेज़ वोल्टेज आती है। तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज की कितनी है, लाइन वोल्टेज है 11 अपॉन √3। 11 बाई √3 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 6.35, ठीक है, 6.35। और ये केवी में चल रही है तो ये भी केवी में आएगी, 6.35 किलो वोल्ट। आंसर हो जाएगा इसका 6.35 किलो वोल्ट, आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर हमने फेज़ वोल्टेज निकालनी है। यहाँ पर क्या दिया इसने, लाइन टू न्यूट्रल। लाइन टू न्यूट्रल का मतलब होता है फेज़ वोल्टेज, ठीक है, इसका मतलब होता है फेज़ वोल्टेज। और लाइन टू लाइन का मतलब होता है लाइन वोल्टेज। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है अ 50 हर्ट्ज ट्रांसमिशन लाइन हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 नैनोफैराड पर किलोमीटर। इफ द लाइन इज 150 किलोमीटर लॉन्ग, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताना है, टोटल कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, हमें सी की वैल्यू दी है, कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, वो दी है हमें आपकी 10 नैनोफैराड पर किलोमीटर के लिए है। हर एक किलोमीटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू है 10 नैनोफैराड। और हमें टोटल लाइन की लेंथ क्या है, लाइन की लेंथ है एल, वो है हमारी 150 किलोमीटर। तो हम पहले टोटल इंडक्टेंस निकालते हैं, नहीं टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं आपका 150 किलोमीटर की लंबी लाइन के लिए। तो क्या आ जाएगा, सी टी मतलब कैपेसिटेंस टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका 10 नैनोफैराड इंटू कितना किलोमीटर है, 150, ठीक है। तो 150 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
और ये बाकी नैनो में है, तो ये आ जाएगा 1500 इंटू 10⁻, नैनो क्या होता है 10⁻⁻9, तो 10⁻⁻9 आ गया यहाँ पर फेराड। अगर हम इसको पिको फेराड में माइक्रो फेराड में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। कैसे? 1.5, यहाँ पर 3 जीरो खिसक जाएंगे, तो यहाँ पर 3 जीरो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 3 जीरो ये माइनस के कट जाएंगे, तो 9 में से 3 गया 6, तो 10⁻⁻6 फेराड, ये आंसर आ जाएगा। तो ये सी टी की वैल्यू आ गई है टोटल कैपेसिटेंस की। हमें निकालनी है आपकी कैपेसिटी और रिएक्टेंस एक्स सी की वैल्यू। एक्स सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स सी क्या होता है हमारा 1/ω/c या 2πfc। ओमेगा को क्या लिखते हैं हम 2πf इंटू सी। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे इनकी, और हमें फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, पाई की वैल्यू हमें पता ही होती है। तो आइए इसको पुट करते हैं, क्या आएगा 1/2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है हमारी 3.14, और फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी थी 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 हर्ट्ज है, और हमारा टोटल कैपेसिटेंस सी टी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो निकाली हमने 1.5 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10⁻⁻6 ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, आ जाएगा आपका 10⁻6, और इसको हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करके आ जाएगा आपका ये इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 471। तो इसको अब हम 471 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2122 ओम। 2122 ओम, क्योंकि एक्सेल की जो यूनिट होती है वो ओम में होती है, तो आंसर आ जाएगा 2122 ओम। आंसर ए बिल्कुल सही रहेगा। तो इसके लिए आपने पहले क्या करना है, टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, जितनी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करके देन आपका एक्स सी का फॉर्मूला लगाना है। ये एक्स सी इज इक्वल टू 1/ω/c, और ओमेगा को हम 2πf लिखते हैं, और सी वैसे का वैसा, और यहाँ पर सी को हमने क्या लिखा, टोटल कैपेसिटेंस सी टी। ठीक है, तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, अ सिंगल फेस डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन सप्लाइज अ लोड ऑफ 10 किलोवाट एट 230 वोल्ट विथ पावर फैक्टर ऑफ 0.85 लैगिंग, व्हाट इज द लाइन करंट। हमें लाइन करंट की वैल्यू बतानी है, हमें पी की वैल्यू दी है, वी की वैल्यू दी है, और cos फाई की वैल्यू दी है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमें पावर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है पी, क्या होता है पी इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन इंटू cos फाई, उन दोनों के बीच का cos का एंगल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए वी की वैल्यू हमें पी की वैल्यू दी है। अब पी की वैल्यू कितनी है, हमारी पावर है हमारी 10 किलोवाट, मतलब 10,000। 10 किलोवाट मतलब 3 जीरो और 10 kW लिखता हूँ अभी, 10 किलोवाट। वोल्टेज है हमारी 230। आई की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है, करंट की वैल्यू हमने बतानी है, और cos फाई मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी दी है, पावर फैक्टर दिया है 0.85 लैग। ठीक है, 0.85 हमारा पावर फैक्टर दिया है। तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल देते हैं। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी 10,000, 10 किलोवाट को 10,000 अपॉन 230 इंटू 0.85। 230 को मल्टीप्लाई करेंगे हम पावर फैक्टर से, मतलब v इंटू क्या करेंगे हम cos फाई 0.85। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके कितना आएगा, सॉल्व करके आ जाएगा आपका 1000 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 195.5। तो ये डिवाइड करके आ जाएगा आपका 51.3 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आ गई 51.3 एम्पियर, 51.3 एम्पियर, आंसर सी। ठीक है, तो आपने इसमें ये फार्मूला याद करना है, पावर का फार्मूला क्या होता है एसी के केस में, वी आई cos फाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, अ वाट मीटर इज कनेक्टेड टू मेजर द पावर इन द सर्किट विथ अ वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट एंड अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। इफ द पावर फैक्टर ऑफ द लोड इज 0.8 लैगिंग, व्हाट इज द पावर रीडिंग। यहाँ पर हमें पावर रीडिंग बतानी, मतलब पी की वैल्यू बतानी है। हमें वी दिया है, वोल्टेज दिया है, करंट दिया ही है, और cos फाई दिया है, तो वही फॉर्मूला लगाना है। देखिए सेम फॉर्मूला लगेगा, P इज इक्वल टू वी आई cos फाई। P की वैल्यू निकालनी है, V क्या है हमारा, वोल्टेज दी है हमारी 230 वोल्ट। मैं इस बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपको याद होना चाहिए। P इज इक्वल टू वी इंटू आई, आई की वैल्यू क्या है 5 एम्पियर, और cos फाई मतलब पावर फैक्टर दिया हमें 0.8। तो 5 अट्ठा 40, पॉइंट लगाया तो ये 4 बार आ जाएगा, 23 चक्को 92, 920 वोल्ट, 920 वाट आंसर आ जाएगा, 920 वाट आंसर सी। ठीक है, तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए हमें दिया है, ये मेजरमेंट का है,
अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम एंड गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 10 मिली एम्पियर. टू कन्वर्ट it to a voltmeter reading up to 15 वोल्ट द रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस इज. हमें एक वोल्टमीटर को, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी हमें रीडिंग कहाँ तक पहुँचानी है कि 15 वोल्ट ना आप सके. तो उसके लिए कह रहा है कि सीरीज में कितना रेजिस्टेंस लगाएंगे. तो आइए सॉल्व करते हैं. तो देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व होता है. यहाँ पर अगर हम गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एक हमें हाई आर एस की वैल्यू चाहिए रहती है, मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस जो लगेगा वो हाई लगेगा. तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इन टू आर. यहाँ पर आई क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जो आई FSD लिखता हूँ मैं, FSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन शॉर्ट में FSD. आई इन टू आर, आर क्या है हमारा, गैल्वेनोमीटर का इंटरनल प्रतिरोध प्लस जो हमें सीरीज में जोड़ना है उसकी वैल्यू प्लस RS. तो यहाँ से हमें सीरीज वाले की वैल्यू बतानी है, RS की वैल्यू. तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं. देखिए क्या आएगा, RS इज इक्वल टू, RS की वैल्यू निकालनी है तो V वोल्टेज अपॉन क्या आ जाएगा, IFSD वोल्टेज अपॉन फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट माइनस RG. ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालेंगे. तो मैं कलर चेंज करता हूँ. देखिए यहाँ से क्या आएगा, V की वैल्यू हमारी, वोल्टेज कितनी है हमारी, 15 वोल्ट है जो हमें मेजर करानी है. IFSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू है आपकी 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 इंटू मिली एम्पियर ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर 10 टू द पावर 3 हो जाएगा. ठीक है, मिली आपका -3 होता है, ऊपर चलेगा तो +3 हो जाएगा. ठीक है, और माइनस करना है इसमें से RG, रेजिस्टेंस कितना है गैल्वेनोमीटर का, वो है आपका 15 ओम, इसमें से 15 ओम माइनस कर देंगे. ठीक है, तो ये कितना आएगा हमारा RS की वैल्यू. RS की वैल्यू यहाँ पर से आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारा, नीचे से ये कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1500 माइनस 15. 1500 में से 15 कम करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1485. 1500 माइनस 15 करेंगे हम, 1485 ओम. इतने का हम सीरीज में प्रतिरोध ऐड करेंगे जिसकी वैल्यू है RS हम इतने ओम का लगाएंगे तो हमारा गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर में जो 15 वोल्ट नाप सकता है. आंसर हो जाएगा 1485A. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी दोस्तों. थैंक यू सो मच.